नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लर्न 24 में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा बदलने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2024 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2030 तक जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाना और 2017 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनाने की सरकार का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी एस सर को हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 13 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को विश्व भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो एकेडमिक ने वर्ष 2010 में पहली बार इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसका प्रस्ताव कौन रखा था? रेडियो एकेडमिक ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कुआं को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत एकात्मक डिजिटल पहचान प्रारूप को लागू करने के लिए किस देश के साथ अनुदान देने पर सहमत हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। भारत सरकार श्रीलंका को उसकी एकात्मक डिजिटल पहचान प्रारूप को लागू करने के लिए अनुदान पाने की सहमति हो गई है। भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में डिजिटल पहचान प्रारूप लागू करने के लिए इस रूपरेखा को श्रीलंका द्वारा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की है। किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्माइल। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने स्माइल योजना के तहत आजीविका और उज्जैन के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन योजना शुरू की है। इस योजना में इतना रुपया को 365 रुपया का आवंटित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 फरवरी। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का आयोजन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC द्वारा किया जाता है। NPC के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह वर्ष 2022 का विषय है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता होना। 2022 में राष्ट्रीय उत्पादकता का सप्ताह का विषय जो है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता होना। अगला प्रश्न है हाल ही में 29 राज्यों में कृषि की कौन सी योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ान 2.0। उड़ान योजना 2.0 के तहत कृषि की योजनाएं 29 राज्यों में लागू की गई हैं। 27 अक्टूबर 2021 को घोषित किए जाने के बाद 29 राज्यों के एक छोटी अवधि के भीतर कृषि उड़ान योजना 2.0 के तहत जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में उद्घाटन किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा नए दरबार हॉल का। नए दरबार हॉल का रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। 11 फरवरी 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। मुंबई में राजभवन का पुनः निर्मित दरबार उसी जगह पर हुआ जहां पुराना दरबार हॉल खड़ा था। नए हॉल का निर्माण 2021 में शुरू हुआ, पिछले वर्ष तक दिसंबर में पूरा हुआ। 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत में स्वागत के लिए पुराना दरबार हॉल का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम ने किस समिति में हिस्सा लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से बेस्ट ट्रांसमिट की मेजबानी की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिति में भाग लिया था और भाग 9 से 11 फरवरी तक पार्टिसिपेट किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।